सो स्टूडेंट्स, इन मैथमेटिकल टूल्स हमें ये समझना होगा कि प्रॉब्लम और उसमें किस तरह से अपन उसको अप्रोच करें, कि मैथ्स कैसे लगाई जाए इन फिजिक्स टॉपिक्स। जैसे कोई बॉडी चल रहा होगा तो उसका डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, कोई बॉडी ड्रॉप कर रहा होगा तो उसका स्पीड, वेलोसिटी, कोई कोई फंक्शन चेंज कर रहा होगा। सो वहीं से अपन पढ़ते हैं। मैथमेटिकल टूल के बारे में ये कहा जाता है, मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, राइट। फिर कहते हैं कि इट्स ईजियर टू डिस्क्राइब समथिंग जब हम उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन जानते हैं और फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को भी समझते हैं। सो इफ वन हैज अ गुड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स तो उसको बच्चों बहुत ईजी हो जाता है फिजिक्स को पढ़ना। सो जो भी टूल्स होंगे आपके रिक्वायर्ड फिजिक्स को ईजी करने में, उसको बोलते हैं मैथमेटिकल टूल्स। सबसे जो अच्छे होंगे बच्चों को, वेक्टर्स पढ़ लेना है अपन को फटाफट अभी। देन आफ्टर वेक्टर्स आई विल बी टीचिंग यू समथिंग ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, एंड देन द मेजर पार्ट कम्स, उससे कहते हैं कैलकुलस। फिर थोड़ा बहुत आप लोगों को ग्राफ पढ़ना होगा। ग्राफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, कैलकुलस में 2 पार्ट से पढ़ाया जाएगा। सो दीज आर द टूल्स विच यू रिक्वायर, ऑल्दो दे आर द चैप्टर्स इन योर मैथमेटिक्स सिलेबस, बट हमें अभी इसका बेसिक वर्जन पढ़ना है, तो हमको इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ना है। बेसिक कॉन्सेप्ट ओनली, है ना। इस पर डिबेट नहीं करेंगे सर ये कैसे आ रहा है वो कैसे आ रहा है। द थिंग विच वी रिक्वायर टू सॉल्व फिजिक्स प्रॉब्लम्स इजिली, दे विल बी कैटेगराइज इन दिस chapter or in this topics. Okay, so in this chapter as you can say that मेरे पास यहाँ पे एक हैमर है बच्चों, एक स्क्रू ड्राइवर है, और ये नट वोल्ट अपन इसको चेंज ना कनेक्ट करते हैं। तो बच्चों हैमर के का पर्पस अलग है, किसी को ब्रेक करना। सोचो मैं क्या कह रहा हूँ। हैमरिंग करते हैं किसी को ब्रेक करना। अगर मान लो यहाँ पे नट्स वगैरह लगे हैं, उसको अपन को स्क्रू टाइट करना है, तो मतलब हमें किसी को ज्वाइन करना है। और वेक्टर काम क्या होता है? वेक्टर बच्चों, ये जो स्क्रू ड्राइवर है, आप सबको पता है स्क्रू ड्राइवर हाउ डज इट बिहेव। बच्चों ये रोटेट करता है, या तो ऐसे और या तो ऐसे। और चलता कैसे है? ऊपर की तरफ। तो आपको वेक्टर्स भी इस तरह ही मिलेंगे। हम वेक्टर्स को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखेंगे, इसका मतलब हम वेक्टर को क्रॉस करा रहे हैं। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में ना, ये लिखने का तरीका है बच्चों। और ये वेक्टर की जो एक्सिस होती है, उस एक्सिस पर वो या तो अपवर्ड या तो डाउनवर्ड चल के जा सकता है। सो बहुत ही ब्यूटीफुली यहाँ पे अपन ने 3 डेली लाइफ के जो टूल्स हैं, जो मैकेनिकल टूल्स होंगे किसी भी मैकेनिक के शॉप पर, मैकेनिकल टूल्स, उसको अपन ने मैथमेटिक्स के एग्जाम्पल से कनेक्ट करने का ट्राई किया है। यू नीड टू अंडरस्टैंड डिफरेंशिएशन, मतलब हमें ब्रेक करने होंगे फंक्शंस को। यू नीड टू अंडरस्टैंड इंटीग्रेशन, मतलब हमें उसको ज्वाइन करना होगा। देखो उसका मैंने लेमन वर्ड लिखा है। और वेक्टर का मतलब होता है बच्चों, ये रोटेट कर सकता है। क्या कर सकता है बेटा? रोटेट, और एक्सिस की तरफ ये मूव कर सकता है, मतलब इसके पास एक पॉइंटर होता है। ऐसे ही होता है ना बच्चों स्क्रू ड्राइवर। ये सब तीनों आपने हाउस होल्ड में जरूर देखा होगा। एम आई राइट और रॉन्ग? तो कहता है ये, टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ फिजिक्स, है ना। सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन हमको किस किसका करना चाहिए? ये न्यूटन ने तो बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन करा है। न्यूटन ने बच्चों कैलकुलस पढ़ाई। कैलकुलस के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। पूरा आपका 11th स्टैंडर्ड का जो मैथमेटिक्स है, उसका मेजर जो सेक्शन बनता है बच्चा लोग, वो बनता है डिफरेंशिएशन पर। बताऊंगा मैं भी फ्यूचर में क्या है ये। और 12th का जो मेजर पार्ट बनता है वो इंटीग्रेशन। वन सिंगल लाइन में बताना है तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है आपको ना किसी फंक्शन को ब्रेक करना होता है, डिफरेंशिएट करा। देखो इसका इंग्लिश में मतलब सुनो क्या कह रहा है टीचर। इंटीग्रेशन मतलब मैं क्या करूंगा, इसको ज्वाइन वगैरह कर रहा हूँ, उसको मिला के बड़ी चीज बना रहा हूँ। दिस इज द preliminary layman answers if somebody asks what exactly is differentiation, तो हम स्मॉल चेंजेस पढ़ रहे होंगे और यहाँ पे स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज को अपन ऐड अप कर रहे होंगे, तो बेसिकली इसको ऐड बोल देंगे, राइट। क्या बोल देंगे बच्चे लोग? ऐड वगैरह कर रहा होगा, और यहाँ पे उसको वो ब्रेक कर रहा होगा, सेगमेंट में कर रहा होगा, तो मतलब इसको वो मोस्टली इसको ये फ्रेगमेंट में कर रहा होगा। ओके, सो इन दीज 2 एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो बच्चा लोग ये क्या कर रहा है। सो फर्स्ट वाले के पास बच्चों, फर्स्ट वाले के पास क्या है, एक ट्री को कट करने के लिए इसने ब्लेड का इस्तेमाल करा, और जहां ब्लेड लगानी है वहां पे ये एक्स इस्तेमाल कर रहा है। सो यू नीड टू वेरी मच श्योर दैट हमें कौन सा टूल कब इस्तेमाल करना है। टूल तो फर्स्ट वाले पर्सन के पास भी है, और टूल बच्चों सेकंड वाले के पास है। मैथमेटिकल एग्जांपल है ये। तो हमेशा अप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ टूल ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कभी टीचर ने बोला है बच्चा दुकान पे जाके 5 एप्पल्स लेकर आना है, एंड 1 एप्पल कॉस्ट ₹10, तो दिमाग क्या चलेगा, सर मल्टीप्लाई आ रहा है। यू कैनॉट डू दिस
एंड दिस, है ना, आपको ऐसा कुछ नहीं कर सकते ना बच्चे लोग, राइट? मेरी बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सो इट विल बी सिंपली, आप उसको कितना पे करके आओगे, 50 रुपीज पे करके आओगे। सिमिलरली कुछ फंक्शंस मिलेंगे हम लोगों को। फंक्शंस क्या है मैं आपको बता दूं। फंक्शन बच्चों अपन 9th एंड 10th में पढ़ते रहेंगे एल्जेब्रिक फंक्शंस के बारे में। आज आप लोगों को इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी पढ़ने हैं, है ना। टोटल जो 4 टाइप के फंक्शंस है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ जो हमारे काम के हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ोगे, बेसिकली आप लोग एल्जेब्रिक फंक्शंस पढ़ रहे होगे। देन यू विल बी स्टडिंग लॉगरिदमिक फंक्शन, ये सारे चैप्टर्स है पीसीएम के। एंड देन द लास्ट वन विल बी एक्सपोनेंशियल। हम डे बाय डे खत्म करेंगे। 8 to 10 लेक्चर्स का है हमारा ये मैथमेटिकल टूल्स। बहुत प्रॉपरली समझते चलिए काम क्या चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। नाउ पे अटेंशन एवरीबॉडी। बच्चों देखो, फंक्शंस स्टार्टिंग टॉपिक हमारे क्लास का। फंक्शन द रूल और एनी रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बचपन बोल रहा हूँ 2 साल से पढ़ते आ रहे हो, ऐसा जरूर देखा होगा आपने प्रीवियस क्लास में y बराबर बच्चों 2x+14 लिखा है। क्या मतलब निकल रहा है इसका? दोनों तरफ बच्चों वेरिएबल्स हैं। y भी क्या है अपने आप में एक वेरिएबल है, x भी क्या है 1 2 3 4 वेरिएबल हो सकता है। तो इन दोनों में जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को क्या कहते हैं बच्चा लोग? फंक्शन कहते हैं। एंड दैट रिलेशनशिप कैन बी अल्जेब्रिक, जो यहाँ पे लिखी हुई है। हो सकता है ऐसा आपको बेटा y बराबर साइन एक्स भी लिखा हो तो क्या हो जाएगी? ट्रिग्नोमेट्री। हो सकता है बेटा y बराबर लॉग एक्स लिखा हो, मतलब लॉगरिदमिक फंक्शन है। हो सकता है बच्चे y बराबर e⁻x लिखा है। तो जो मैंने आपको बात अभी 2 मिनट पहले बोली थी ना कि फंक्शंस कैन बी एनीथिंग, तो पहला वाला फंक्शन क्या दिख रहा है आपको? देखो ये 2x+14। तो बोलोगे सर जी ये तो साफ साफ है, बचपन से पढ़ता आ रहा हूं मैं, और मैं क्या लिखा है? एल्जेब्रिक। सेकंड वाले में क्या दिख रहा है? साइन कॉस टेन दिख रहा है ना। तो हम क्या बोलेंगे इसको? ट्रिग्नोमेट्रिक। ये वाला कैसा दिख जाएगा बच्चों? लॉग फंक्शन है। और लास्ट वाला क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। इसमें क्या होता है बच्चों, एक इंसान डिपेंडेंट होता है और एक इंसान इंडिपेंडेंट होता है। आप फर्स्ट एग्जांपल देखो। इफ सर इज राइटिंग लाइक दिस y इक्वल्स टू 2x+14, विच क्लियरली मीन्स दैट अगर मैं x की वैल्यू अलग अलग रख दूंगा, ठीक है, 0 1 2 करके अलग अलग रख दूंगा, तो बच्चों मुझे उसके अकॉर्डिंग में y की वैल्यू मिलेगी, हाँ या ना? है ना। और सेंटेंस पूरा रीड करते हैं बच्चों। कहता है दो वेरिएबल में जिसमें एक बच्चा क्या रहेगा? बोलो डिपेंडेंट एंड द अदर वन विल बी इंडिपेंडेंट। ये सबसे सॉलिड वन लाइन डेफिनेशन है फंक्शन की। फंक्शन क्या है बच्चे लोग? इट्स जस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स जिसमें एक की वैल्यू पर दूसरा डिपेंड करता है, जैसे अ फादर एंड अ सन और अ फादर एंड अ डॉटर। एग्जाम्पल देखते हैं। द टेम्परेचर एट विच वाटर बॉइल्स डिपेंड अपॉन द एलिवेशन अबव द सी लेवल। तो वाटर पॉइंट्स जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ड्रॉप करता है, ये अपन फ्लूइड चैप्टर में पढ़ लेंगे अभी। बट ये समझ सकते हो कि जो सी का लेवल है वो इंडिपेंडेंट वैल्यू है, टेम्परेचर उस पर डिपेंड करता है। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ बच्चे लोग? ये सेंटेंस पढ़ो ना पूरा। ये द टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन द एलिवेशन एट सी लेवल। जिस टेम्परेचर पानी गर्म हो जाएगा, बॉईल करेगा बच्चों, वो डिपेंड करता है अलग अलग एलिवेशंस पे। तो साफ साफ बोल सकते हो सर जी जो टेम्परेचर होगा हमारे पास वो डिपेंड कर रहा होगा किस पे? सी के लेवल पे। प्रपोर्शनल का साइन लगाया मैंने यहाँ पे, कांस्टेंट बाद में अलग आ जाएगा। फिर यहाँ कह रहा है इंटरेस्ट पेड डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये सबसे बेसिक एग्जांपल है। मैंने कहीं बैंक से लोन वगैरह लिया तो उसका इंटरेस्ट जो अमाउंट आएगा वो किस पे डिपेंड करेगा बच्चों? कहीं ना कहीं टाइम का फैक्टर होता है। जितने ज़्यादा टाइम के लिए अपन लोन लेंगे उतना ज़्यादा अपन को पैसा भरना पड़ेगा। येस और नो? So mathematically, you can be provided with different equations, and every equation must categorize under these functions. Function may vary differently, but these are the 4 prominent functions which I want my all students to understand in the first week of class 11th. That it can be algebraic function, it can be trigonometric, it can be log, it can be exponential. मैं एक एक करके समझा दूंगा, बट अभी समझ लो कि ऐसा कुछ चल रहा होगा। y बराबर फंक्शन ऑफ x लिखा होगा। दिस इज हाउ वी राइट थिंग्स, दिस इज हाउ वी राइट थिंग्स। y किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चा लोग? फंक्शन ऑफ x। और यहाँ पूरे डायग्राम में y कहाँ लिखा है? तो बोलोगे सर अलग अलग x की वैल्यू पे अलग अलग फंक्शन मिल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर एफ एक्स। ये कहानी है बच्चों। और बच्चों ये f की जगह पर फंक्शन में लिख देता हूँ दोबारा से, और यही फंक्शन
डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन, कंडीशन, सिचुएशन, कुछ भी हो सकता है। यू विल स्टडी ग्रेट डिटेल दिस इन ग्रेट डिटेल इन मैथमेटिक्स। हमें जितना काम का है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ऑल राइट बच्चों, लुक एट दिस क्वेश्चन। इट सेज दैट एक कोई फंक्शन है अपने पास, ये डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में जानते हैं अपन, रियल नंबर्स एक्स, राइट। तो हमसे बोलता है कि ये फंक्शन है, तो मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए मैं फंक्शन एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ब्रैकेट में लिखा है मतलब उसका फंक्शन है, और यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर। हो सकता है किसी बुक में एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 लिखा हो, जो बचपन से देखते आ रहे हो आप, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी बहुत सिंपल सी बात मैंने क्वेश्चन में दी हुई है बच्चों, ये इस तरह से लिखा हुआ है, राइट। तो पहले कंडीशन के लिए क्या कहता है कि एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है, बोलो 0। तो ये कितना हो जाएगा, बोलो, बिल्कुल सही। सेकंड बोलो, एक्स इक्वल्स अगर मान लो मैं 2 रख देता हूं तो फंक्शन कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, है ना। थर्ड बोल बेटा, एक्स प्लस 2 के लिए करना है अपन को, राइट। तो ये हो जाएगा फंक्शन, माई फंक्शन विल बिकम एक्स प्लस 2। इसको चाहो तो ओपन कर सकते हो, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, बोलो, राइट। तो ये हो जाएगा 2 और 2 हो जाएगा 4x। डाउट बोलो। ओके बच्चों लोग देखो, मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड रिलेशनशिप बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टेल यू दैट जो हम लोग 10th तक पढ़ते आ रहे हैं ना, मेजर करते आ रहे हैं एंगल्स को, डिग्रीज में करते आ रहे हैं, है ना। बट हम जब भी आगे की पढ़ाई करें, कैलकुलस वगैरह इसको स्टडी करें, तो इट्स बेस्ट टू रिप्रेजेंट द एंगल इन रेडियंस। रेडियन इज ऑल्सो अ न्यू यूनिट ऑफ एंगल। राइट साइड में देखो बोर्ड के, इफ एंगल इज अ फिजिकल क्वांटिटी, राइट बच्चों। तो 10th तक का बच्चा कहता है सर हम इसको डिग्री में मेजर करते हैं, बट द एसआई यूनिट इज रेडियंस। चैप्टर यूनिट में इसके बारे में और बता दूंगा मैं, अभी ये ध्यान रखो कि व्हाट एग्जैक्टली इज एंगल। एंगल क्या होता है बच्चों, ये आपको पूरा सर्कल दिख रहा है ना, तो ए और बी क्या हो जाएगा, हमारे पास एक आर्क हो जाएगा। क्या कहते हैं इसको, आर्क। द द आर्क यू आर सीइंग हियर इज, देखो ये आर्क की वैल्यू मान लो मेरे पास ए आ रही है और ये बी आ रही है। द ग्रेटर द आर्क, द ग्रेटर द एंगल इट इज गोइंग टू सबटेंड एट द सेंटर। सिंपल सी बात है बच्चों, ये रहा आपका थीटा। आर्क लेंथ को ये लोग जनरली एल से बुलाते हैं। तो यहां से मैथमेटिक्स क्या बनती दिख रही है, जरा सोच के बोलो, क्या समझ में आ रहा है यहाँ से। हम जितना ज्यादा मेरा आर्क लूंगा उतना बड़ा मेरा एंगल आएगा, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं आर्क लेंथ प्रपोर्शनल टू थीटा। इतना है बच्चे समझ में सबको। अब अगर ये सर्कल कंप्लीट होता है, जो राइट साइड में कंप्लीट ऑलरेडी कर रखा है इन लोगों ने, तो रेडियस आर हो गया। बताओ इस पूरे पूरे डायग्राम में क्या कांस्टेंट टर्म है, तो कहोगे सर आर कांस्टेंट है यहाँ पे। तो हमें मालूम होता है बच्चों कि कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनल साइन जाएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये कांस्टेंट आ जाएगा, तो ये हो जाता है आर इंटू थीटा। यहीं से एक फॉर्मूला निकल के आता है बच्चा लोग, थीटा बराबर कहते हैं उसको एल डिवाइड बाय आर, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, यही आपको प्रिंटेड मिलेगा बुक्स वगैरह में। थीटा इक्वल्स टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ के ऊपर ऐसा आर्क आपको बताना पड़ता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू स्टडी, ये एल डिवाइड बाय आर के फॉर्म में लिख देते हैं। एल मतलब होता है बच्चों जो भी आप आर्क ले रहे हो, और आर क्या हो जाएगा, उसका रेडियस हो जाएगा। इज दिस क्लियर टू क्लास। तो यहां से एक बात तो पक्की आती है कि हमारे पास ये जो सर्कल बनती है बच्चों, ये एंगल, ये प्लेन एंगल का काम करता है, प्लेन एंगल का काम करता है। और बच्चों लोग प्लेन एंगल का जो ऐसा यूनिट रहेगा, यू कैन से हमारा ऐसा यूनिट है, वो हो जाता है बच्चे लोग रेडियंस। यू शुड कॉल इट एज रेडियन, और शॉर्ट टर्म में उसको बोलते हैं RAD। इतना ध्यान रहे हमेशा। नाउ लुक एट द सिचुएशन गिवन हियर। हम रेडियन में मेजर करते हैं किसी भी यूनिट एंगल ऑफ, हम किसी भी एंगल को रेडियन मेजर करते हैं। तो जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है बच्चों, वो कितना होता है, तो बोलोगे सर थीटा का मतलब होता है, बोलो, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस। प्यारे बच्चों, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, दिख रहा है सर्कल ये, इस सर्कल का अगर मान लो मैं रेडियस भी ड्रॉ कर दूं, तो आप क्या बोलोगे कि सर अगर कोई भी इंसान इस सर्कल पे कंप्लीट अगर इस तरह चल जाएगा, तो फुल फुल आर्क अगर लेते तो कितने का आर्क आएगा। सोचो जरा क्या बोल रहा हूं मैं, फुल आर्क कितने का आएगा, कंप्लीट सर्कल कोई कंप्लीट
कितना हो जाएगा, तो यहीं पे लेफ्ट साइड में चेक कर सकते हो ये फॉर्मूला देख करके। ये जो पूरा कंप्लीट करोगे ना बच्चों, ये हो जाएगा सर्कमफेरेंस। कितना हो जाएगा? सर्कमफेरेंस। कितना होता है सर्कमफेरेंस सर्कल का? 2 पाई आर। तो देखो 9 10 का फॉर्मूला अपन यहाँ अप्लाई कर रहे हैं सिर्फ। आर्क लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो बच्चों लेंथ एक लीनियर मेजरमेंट है, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। ये क्या है? एक तरह का लीनियर मेजरमेंट है इस लाइन का, वो होगा 2 पाई आर। नीचे कितना आना चाहिए? आर। आर से आर गया, मतलब थीटा कितना आया बोलो? 2 पाई। 2 पाई को आप बचपन से क्या बोलते आ रहे हो 10th क्लास से? डिग्रीज में 360 डिग्री। तो यहां से एक बात समझ आती है कि सर 2 पाई बराबर अगर 360 डिग्री है, सो हमेशा ये याद करके चलना है कि पाई का मतलब कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। नाउ बच्चे लोग, तो बच्चों क्लियर कट भाषा में बात करूँ ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो पाई लिखा हुआ है वो है बच्चों रेडियंस, और राइट साइड में जो लिखा है वो हो जाएगा 180 डिग्रीज। ये है अपनी आज की क्लास की एक और इंपॉर्टेंट लाइन, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। विच मीन्स दैट कोई भी बच्चा आपसे आके बोले 11th क्लास का कि स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, तो बोलना 10th की क्लास की लैंग्वेज में 180 डिग्री था और 11th क्लास की लैंग्वेज में पाई रेडियन था। इज दिस क्लियर? देखो ना यहाँ पे लास्ट टाइम में प्रूव करा के रखा है। हम 10th में थे तो हम क्या बोलते थे? भाई साहब ये स्ट्रेट लाइन का मतलब है 180 डिग्री, और आज क्या बोल रहे हैं? पाई रेडियंस, बिकॉज बोथ आर द मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एक डिग्रीज होता है और एक कौन सा होता है? रेडियंस। हम 11th में रेडियंस इस्तेमाल करते हैं बिकॉज रेडियंस एसआई यूनिट में काउंट होता है। चलो कुछ कन्वर्जन सिखाता हूँ, फिर अपन आगे बात करेंगे। नाउ एवरीबडी इन द क्लास नोज द स्टैंडर्ड थिंग। यहाँ देखो सारे बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड पर देखो सब लोग। लेट मी डू इट अ बिट थिनिंग। यहाँ देखो, मैंने आपको अभी बोला बच्चों लोग, पाए बराबर कितना होता है बोलो? अरे पाई बराबर कितना होता है? पाई रेडियन बराबर कितना होता है? 180 डिग्री। तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्रीज। तो अपन बचपन में नहीं करते थे कि 40 रुपीज के 4 ऑरेंजेस आ रहे हैं तो 1 कितने का आएगा, फलाना फलाना करते, बेसिक जो बातें पढ़ी थी। तो यहाँ से बच्चों दो तरीके से हो सकता है। इधर आप लोग को बोला जाएगा कोई ना कोई एंगल रेडियंस में होगा, देखते रहिए, रेडियंस में होगा, और किस में जा रहा होगा वो? डिग्री में। और उल्टा भी हो सकता है, डिग्री से कहाँ जा सकता है वो? रेडियंस में जा सकता है। इतनी बात समझ में आ रही है? हमने मीटर से सेंटीमीटर में जाते थे, तो देखो एक कॉमन सी बात अगर मैं बोलूं, तो दुनिया जानती है 1 मीटर का मतलब बच्चों 100 सेंटीमीटर होता है, बिकॉज हम बचपन से इस चीज़ के लिए हार्ड वार्ड हो गए हैं, है ना। हमको कोई मैथ साइंस जरूरत नहीं है इतना बोलने के लिए। राइट और रॉन्ग? तो बोलोगे राइट सर, ये तो बात सही बोल रहे हैं। वैसे ही हम लोग कुछ नया पढ़ रहे हैं तो उसके कन्वर्जन अपन को आने चाहिए बच्चों। तो इसी से 2 बार मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, मुझे क्या समझाना है आपको। ये 180 लिखा है ना बच्चों, इसको यहाँ पे नीचे फेंक दो आप उठा के, तो हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू 1 रेडियन बराबर 1 डिग्री। ऐसे ही होगा ना बच्चों? कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने? तो बोलोगे सर बिल्कुल सही है ना। तो इसका मतलब है अगर आपको कभी कहाँ जाना हो, डिग्री टू रेडियन, कहाँ जाना हो? डिग्री टू रेडियन, तो ये फर्स्ट फॉर्मूला चेक कर लो आप। जब भी डिग्री से रेडियन में जाना हो क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। किससे? अरे किससे मल्टीप्लाई करना होता है? पाई बाय 180 से, विच मीन्स दैट एवरीबडी सर मेक अंडरस्टैंड। ये फॉर्मूला कहाँ से लिखा? ये इस लाइन से लिखा। पूरे पेज पे कुछ भी समझ में नहीं आए प्यारे बच्चों, ये तो समझ सकते हो ना आप लोग कि हमारे सर ने हमें ये लिखवाया है, पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। हाँ ना बोलो भाई। तो यहाँ लिखा हुआ है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, 180 को लेफ्ट साइड पे भेज दो आप, काम खत्म हमारा। अब बोलोगे सर उल्टा भी तो हो सकता था, पाई को राइट साइड भेज दो, पाई को राइट साइड भेज दो। बोलो बेटा मानसी क्या होगा अभी यहाँ पे? पाई अगर राइट साइड जाएगा तो क्या होगा? यहाँ बचेगा 180 डिग्री डिवाइड बाय पाई, यही होगा ना बच्चों, और तो कुछ नहीं हो सकता। अरे हाँ ना बोलो यार, तुम लोग कैसे कर रहे हो बच्चों?
है ना, इतना बढ़िया तरीके से तुमको पढ़ा रहा है टीचर, जेई नीट की तैयारी करवा देते हैं अपन, है ना। स्टार्टिंग के लेक्चर से 11 बहुत टफ है कहते हैं ऐसा लोग, लेकिन अगर आप नोट्स बनाओ रेगुलर रहो तो कोई टफ नहीं है, इजी है, मजा आता है भाई, इतने टॉपिक्स हैं यहाँ पढ़ाने के लिए, है ना। चलो, सो इफ समबडी टेल्स यू कि पाए को राइट साइड भेजना है तो क्या करना होगा, तो बोले सर अभी करके देते हैं। ये हो जाएगा 1 रेडियन बचेगा वहां पर, और पाए बेचारा नीचे गिर जाएगा यहाँ आके, और राइट साइड में क्या बन जाएगा, डिग्री। इसका मतलब क्या है, सर कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, सर रेडियंस जा रहे हैं डिग्री पे, तो दूसरा हो सकता है हम जा रहे हैं रेडियन से, देखो जहां मेरा पॉइंटर जा रहा है, रेडियन टू डिग्री। ये दोनों क्वेश्चन दूंगा मैं भी आपको 1 सेकंड के अंदर ही। तब क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा किससे, 180 बाय पाए से, और उल्टा मल्टीप्लाई करते हैं पाए बाय 180 से, कहाँ पे, जब डिग्री रेडियन जाते हैं। तो दो फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी लिख के रखे थे, दोनों कहाँ से देख के लिखे हैं बच्चों, एक ही लाइन से देख के लिखे हैं। तो एग्जाम में घबराना नहीं है कि ये सब कहाँ से लिख दिया सर ने, ये दो चीज़ें ऊपर उसी फॉर्म में आपको सिखाई गई हैं। डाउट बोलो बच्चों, रेडियन। सो हियर यू कैन राइट, देखो बेटा सॉल्व करना कितना ईजी है। मेरे पास क्या है, 30 डिग्री है, तो बच्चा बोलेगा भाई साहब 30 डिग्री मत लिखो, 30 टाइम्स 1 डिग्री लिख लो। ये कर सकता हूं मैं, तो 30 इंटू 1 डिग्री का मतलब, एक पेज पहले चल के पूछ लेते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय 1 डिग्री, यहाँ लिखा है देखो, 1 डिग्री किसके बराबर है, बोलो बच्चों, पाई बाय 180। किससे बराबर है, पाई बाय 180, या सिंपली याद कर लो, मल्टीप्लाई करना होता है पाई बाय 180 से, तो बस वही कर दो यहाँ पे, पाई बाय 180। कितना आया आंसर, तो आंसर लिख देता हूं मैं यहाँ पे, पाई बाय 6। तो अगर कोई टीचर आपसे 10th क्लास में पढ़ाएगा तो 30 डिग्री बोलेगा, और 11th के सर बोलेंगे पाई बाय 6। 45 का मतलब हो जाएगा, तो बोलोगे सर जी 45 डिग्री का मतलब हो जाएगा 45 टाइम्स 1 डिग्री का मतलब होता है पाई बाय 180। आंसर बोलो, यहाँ हो जाएगा पाई बाय 4। बच्चों डाउट आ रहा है क्या, यहाँ लिखा है 60 डिग्री, तो कितना हो जाएगा, 60 इंटू 1 डिग्री का मतलब क्या होता है, पूरी दुनिया जानती है, पाई बाय 180। कैंसिल आउट कर लो, कितना आएगा, और 3। 90 का क्या मतलब आ रहा है बच्चे, तो बोलोगे सर 90 मुझे पाई बाय 180, आई कैन राइट दैट पाई बाय 2। कोई परेशानी, और ये मैं नहीं करके दूंगा, 10 बार कर चुके हैं ऑलरेडी अपन। मान लो आपको उल्टा करने कभी आ जाए, है ना, बेसिकली कम पूछा जाएगा, रेडियन टू डिग्री, ये आप लोग घर पे कर लेना, इजीएस्ट थिंग आज की क्लास की बोलने जा रहा हूँ मैं। मान लो कभी किस्मत से मुझे मिल जाए कोई एंगल पाई बाय 3 का, कितने डिग्री होगा, हाउ मेनी डिग्रीज। या मुझे कभी कोई एंगल मिल जाए मान लो पाई बाय 4 का, या मुझे कोई एंगल कहीं मिल जाए बच्चा लोग पाई बाय 2 का, या मुझे कभी कोई एंगल मिल जाए, बोलो, ये पाई बाय 3 भी हो गया, 4 भी हो गया, हाँ पाई बाय 6 भी मान लो कहीं मिल जाए मुझे, और मान लो बच्चों कहीं मुझे मिल जाए पाई, तो पाई रेडियन है ना, ये सारे क्या हैं, अरे बोलो भाई, हाँ रेडियंस में है। तो इसको अभी नहीं लेते हैं, मैं आपको सिर्फ बोलता हूँ ये कितने डिग्री होंगे, घर पे जाकर कर लेना। क्या करना होगा बच्चों, पेज टर्न करके बोल देता हूँ, देखो जब रेडियन से डिग्री में जाना हो तो क्या करते हैं, 180 बाय पाए, तो बस 180 बाय पाए करते चलो और आगे बढ़ते चलो। बोलो 180 बाय पाए, यहाँ क्या हो जाएगा, 180 डिवाइड बाय पाए। बच्चों यहाँ क्या हो जाएगा, कर लोगे ना ये सब तो तुम लोग आराम से, है ना। इट्स वेरी वेरी इजी एंड वेरी वेरी अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज हमने वही एक चीज अभी समझी है, हम हाउ टू कन्वर्ट फ्रॉम रेडियन टू डिग्री एंड डिग्री टू रेडियंस। ऑल राइट, ये एक सिंपल बट इंपॉर्टेंट बात है कि आप एंगल्स को मेजर कैसे कर रहे होगे। तो हम 10th क्लास में यहाँ वाई बनाते थे और एक्स बनाते थे बच्चे लोग, और ये एक एक्सिस है, तो जब भी आप एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करते हैं, बोलो एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट करेंगे तो वो जो एंगल्स होंगे बच्चों प्लस आएंगे, मतलब ये बढ़ते बढ़ते 90 हो जाएगा, और बढ़ाओगे तो 180 हो जाएगा, फिर बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चे लोग 270, और ये क्या हो जाएगा 360। बात समझे नहीं समझे, मान लो राज सर यहाँ पे बैठे हैं अभी, वो घूमते घूमते यहाँ चले गए, फिर यहाँ आ गए, फिर यहाँ आ गए, और यहाँ पे आ गए, तो 0 डिग्री पे शुरू किया, कहाँ चले गए अपन 90, आई कैन राइट 180, आई कैन राइट 270, देन आई कैन राइट 360। हाँ ना बोल भाई,
आया? दोनों बच्चे आया? देखो कितना इजी यहाँ से समझना। हम 90 को क्या लिखते थे? तो बोलोगे सर 90 को अपन दूसरे लैंग्वेज में लिखते हैं, बोलो, π/2। व्हाट इज 180? पाई। और 360 का तो मतलब शुरुआती यहां से की थी अपन ने, 2 पाई। मुझे बताओ ये कितना होगा? जस्ट पे अटेंशन, हम 0 डिग्री का तो कुछ कर नहीं सकते, वो तो 0 रेडी नहीं होगा। बच्चों 90 का भी कन्वर्जन करवाया मैंने आप लोगों को, और पाई का भी आप लोगों को पता है। यहाँ लिखा है 270 डिग्रीज। मैं क्या करूँ इसका? तो बोलोगे सर 270 डिग्री लिखा है, उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, बोलो, π/180 से। तो ये किस में चला जाएगा? रेडियन में आ जाएगा। तो 0 से 0 चला गया आपका। अब कट कर लो, 9 3 ज़ा 27 और 9 2 ज़ा, तो प्यारे बच्चों ये कितना हो गया? 3π/2। यू पीपल विल गेट यूज टू दीज थिंग्स। आप लोग 10th में थे तो क्या पढ़ते थे? 0 90 180 360 ऐसे पढ़ते थे। अब 11th में आ गए, 12th में, सीनियर क्लास में आ गए, तो पढ़ेंगे π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई एंड देन सो ऑन। ये ऐसे करके घूमता रह सकता है, ये 3 चक्कर लगा के यहाँ के एंगल पूछेगा उससे। सो लेट मी गिव यू फ्यू क्वेश्चंस, और मुझे उसके हिसाब से करके देना है आप लोगों को। ऑलराइट बच्चों, देखो क्वेश्चन देखो। एक बात और, जब ये रेफरेंस एक्सिस से नीचे जा रहा हो एंगल, है ना, कहाँ जा रहा हो बच्चों? नीचे की तरफ जा रहा हो, तो इसको कहते हैं क्लॉकवाइज चल रहा है। तो क्लॉकवाइज मेजरमेंट फिजिक्स में और मैथ्स में नेगेटिव मानी जाती है, और एंटी क्लॉकवाइज को बच्चों प्लस कहते हैं, याद रहे हमेशा। अगर कोई बच्चा एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो प्लस, और क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। हाँ या ना? समझ में आया क्या? सो नाउ फॉर दिस क्वेश्चन, इफ यू ट्राई एंड अंडरस्टैंड ये चल क्या रहा है, तो कैसे पढ़ोगे बच्चों इसको? जरा सोचो। एक्स से और वाई है, एंगल कितना गया? ये तो याद कर सकते हो ना बच्चों कि स्ट्रेट लाइन का मतलब पाई होता है। हाँ या ना बोलो एक बार इतना, सब लोग। मानसी बेटा, स्ट्रेट लाइन का मतलब, बच्चा लोग, स्ट्रेट लाइन का मतलब पाई होता है, तो उसका आधा कितना हो जाएगा? π/2। उसका भी आधा कितना हो जाएगा? तो बोलो सर π/4। ये बस दिमाग में रखो और यहाँ क्वेश्चन पे आ जाओ। हम एक्स पे बैठे हुए हैं, एक्स से मैंने आधा चल के जाऊंगा यहाँ तक का, तो पाई हो जाएगा, और आधा चल के आऊंगा तो बच्चों वो भी पाई, और पाई कितना हो जाएगा? 2 पाई। और ये कितना है? तो बोलोगे सर π/4 का टर्म है, तो ऐड कर लो ना भाई, पाई प्लस π/4। क्या हमको एलसीएम लेना आता है? हाँ बिल्कुल आता है। 2 पाई प्लस π/4, बोलो कितना होगा ये? 2 4 ज़ा 8, और ये हो जाएगा 9 π/4। इज दिस क्लियर फॉर एवरीबडी? स्टूडेंट्स लुक एट द सेकंड पार्ट, क्या कहता है? आपको समझ में आ जाएगा ये जो, ये इतना चल के जाएगा कितना होता है। तो बोलोगे सर जी, एक सेकंड रुको। ओके स्टूडेंट्स देखो, यहाँ पे देखो, ये हाफ पोर्शन चल के जाएगा ना जब अपना ये, तो हाफ पोर्शन क्या बोलते हो आप लोग? तो बोलोगे सर हाफ वाले को पाई कहते हैं। फिर उसने एक और हाफ खत्म किया तो क्या बोलोगे? एक और पाई खत्म किया। फिर उसने एक और हाफ खत्म किया तो क्या हो जाएगा? एक और हाफ। क्या आंसर आना चाहिए? पाई प्लस पाई प्लस पाई। देखो आंसर लिखा हुआ है, क्लियर? यहाँ देखो, है ना। और ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है बच्चों, एंटी भी चल रहा है, तो किस में आएगा आंसर? प्लस में आएगा। तो आंसर होगा तुम्हारा प्लस में 3 पाई, जिसका 9 पाई/2 आ रहा था। यहाँ देखो, ये क्लॉकवाइज में जा रहा है, ठीक। तो बच्चों ये पूरा अगर कंप्लीट करे तो कितना मानते हैं आप लोग? पाई बोलते हैं, हाँ या ना? नहीं किया उसने ऐसा काम, नाटक किया यहाँ पे। तो हाफ, ये हाफ पार्ट पूरा करने को अपन पाई बोलते हैं, तो उसका आधा कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर ये हो जाएगा π/2। अब उसका भी आधा खत्म किया तो क्या हो जाएगा? π/4। तो सिंपल भाषा में बात करूं तो π/2 प्लस π/4 का एलसीएम निकालो। तो बोलोगे सर जी नीचे 4 आएगा और यहाँ पे 2 पाई प्लस पाई आएगा। कितना हो जाएगा ये? 3 पाई प्लस 4। लेकिन यहाँ माइनस लगा है, माइनस का मतलब है ये कैसा मेजरमेंट है? क्लॉकवाइज। क्लियर बच्चों? अब यहाँ देखो, ये बेचारा कैसे चल रहा है, ये ऐसे ऐसे करके चल के गया होगा, पक्की बात है क्लॉकवाइज है। बोलोगे हाँ सर, हाँ ना बोल भाई? हाँ। तो ये हाफ कंप्लीट करेगा तो पाई बोलेंगे, और हाफ कंप्लीट करेगा तो दूसरा पाई बोलेंगे, और ये उसका भी आधा है तो बोलना भाई ये लो।
क्या आंसर आया? पाई प्लस पाई बाय 2। बच्चों इसको ऐड कर दो और माइनस लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। परेशानी? सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर दिया गया अपन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो ऑलरेडी अपन जानते हैं, बस रिकॉल करवा रहा हूँ मैं आप लोगों को। अगर कभी हमें कोई ट्रायंगल मिल जाता है तो पहले फोकस करना होता है भाई उसका एंगल कहाँ है। तो एंगल के सामने वाले इंसान को अपन बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बच्चा लोग बेस, और ये हो जाता है आप लोगों का हाइपोटेनियस। समझ आया? इसी इंसान को उठा करके अगर मैं किसी सर्कल में डाल दूंगा ना, तो एक हो जाएगा एक्स एक्सिस वाला, ये क्या हो जाएगा बच्चे लोग? एक्स एक्सिस वाला। ये क्या हो जाएगा? वाई एक्सिस वाला। और ये बन जाएगा आप लोगों का रेडियस। देखो डायग्राम में कितने बढ़िया तरीके से बना रखा है इसने, एक्स बना रखा है, वाई बना रखा है, और ये हाइपोटेनियस मतलब क्या है बच्चे, वो दिख रहा है सभी को? यहाँ एक मेरे पास राइट ट्रायंगल बन रहा है। क्लियर? इस एंगल पे बैठ के इसलिए बात कर रहा हूँ बिकॉज अब ये जो इंसान पॉइंट पी पर बैठा है, ये एंटी क्लॉकवाइज भी घूम सकता है बच्चों, क्लॉकवाइज भी घूम सकता है। द एंगल में वेरी फ्रॉम 90, 100, 150, 180, कुछ भी एंगल दिया जाएगा आपको, रैंडम सा, अनतड़ंग कोई भी एंगल दे देगा अपन को आगे से ही। ये समझना है कि उसको अपन प्रेजेंट कैसे करें और पढ़ें कैसे। तो फंडामेंटल नहीं छूटा है अपना। व्हाट इज साइन थीटा? तो बोलो सर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस, इस एंगल में क्या हो जाएगा? वाई बाय आर। डाउट? सिमिलरली फॉर कॉस थीटा, बोलते हो ना बेस अपन हाइपोटेनियस, तो थीटा पे जाके बैठ जाओ खुद ही। बेस क्या हो जाएगी? एक्स। ये क्या हो जाएगा? आर। तो वही तो लिखा है। टेन क्या हो जाएगा? एक्स बाय वाई। बात खत्म। इसको अपोजिट कर लेना। यहाँ पे 10th में खूब करा है अपन 2 महीने तक अच्छे से। हमें इतना मतलब समझ में आना चाहिए कि सर आज के बाद जब एंगल्स काउंट होंगे तो एक सर्कुलर मेजरमेंट के साथ पढ़ाए जाएंगे इस तरह से। वो एंगल कुछ कितना भी हो सकता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। दिस इज द मोस्ट मतलब फ्लैगशिप ट्रायंगल है अपने पूरे सिलेबस का। फ्लैगशिप इसलिए बोल रहा हूँ कि ये अपन मैकेनिक्स पढ़ेंगे, हम मोशन चैप्टर पढ़ेंगे, हम बहुत नई नई चीज़ें पढ़ेंगे, बट ये इंसान छोड़ के नहीं जाएगा अपन को। इसको बोलते हैं द 5-4-3 ट्रायंगल। क्या कहते हैं बच्चों? द 5-4-3 ट्रायंगल। जो प्रिनोमिनेंट एंगल्स आप जानते हो ना, जैसे 0 डिग्री के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है अपन को, 30 डिग्री के बारे में होती है, 45 डिग्री के बारे में होती है, 60 डिग्री के बारे में होती है, 90 के बारे में होती है, एंड 180 के बारे में होती है, अगर हमने 10th क्लास बिना ग्रेस के पास करी है। हाँ या ना? नाउ आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस 2 न्यू एंगल्स राइट हियर राइट अवे। वो क्या होते हैं बच्चों? अगर किसी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड इस रेशियो में दे रखी है अपन को, वो रेशियो कौन सा है बच्चों? 5-4-3 का रेशियो है। मतलब ये साइड कभी 10 भी हो सकता है, ये 8 भी हो सकता है, और ये 6 भी हो सकता है, ये 15 भी हो सकता है, ये 9 भी हो सकता है, ये 12 भी हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया वो क्या बोलना चाह रहा है? जो रेशियो होगा साइड का, वो बच्चों 5-4-3 ट्रायंगल के पैटर्न में होगा। तो थीटा के सामने, है ना, एंगल जो होगा वो परपेंडिकुलर वाली साइड होगी, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूस होता है। तो याद रख लो हमेशा जिंदगी भर दैट 4 लिखा है ना जहाँ पे, 4 के सामने वाला एंगल होता है 53 डिग्री का, और 3 मतलब 3 के सामने वाला जो एंगल होगा बच्चे लोग वो 37 डिग्री का होगा। फिर से बोल देता हूँ, और ये तो 90 होगा बच्चों। इस स्टैंडर्ड एंगल से आप घर पे सेट स्क्वायर बनाकर भी देख लोगे ना, एक साइड को 3 सेंटीमीटर कर देना, एक को 4 सेंटीमीटर कर देना, और एक को 5 कर देना, तो जो एंगल निकल कर आएंगे वो यही एंगल निकल कर आएंगे। तो अब ना बच्चों आपको एज ए 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, आपको 0, आपको 30, आपको 45, इन सब के अलावा बच्चों बीच में यहाँ पे 37 डिग्री के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, और यहाँ पे 53 के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए आज के बाद। आ रही मेरी बात समझ में? ये 2 एंगल्स के बारे में समझ में आना चाहिए। पहचानते कैसे हैं? इट में ऑल्सो लुक लाइक दिस बच्चों। 4 नीचे हो सकता है, 3 ऊपर हो सकता है, और 5 यहीं कहीं हो सकता है। मान लो यहाँ 5 हो सकता है, यहाँ 3 और यहाँ 4। तो 3 के ऑपोजिट कितना एंगल होता है? तो बोलोगे सर 37। 4 के अगेंस्ट में कौन सा होगा? 53 डिग्री का एंगल होगा। एम आई राइट? और यहाँ कितना हो जाएगा? 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो मुझे फटाफट आप लोग इस बड़े वाले ट्रायंगल में बैठ के मैं जो बोल रहा हूँ वो मुझे बताते जाना। बच्चे लोग, आप सभी बच्चे ट्राई करो। व्हाट इज साइन 53, व्हाट इज कॉस 53, एंड व्हाट इज tan 53। जब ये हो जाए तो ये अटेंड करना, व्हाट इज साइन 37, व्हाट इज कॉस 37, एंड व्हाट इज tan 37, बिकॉज ये वैल्यूज बहुत प्रिडोमिनेटली अपने को काम में आएंगी और यूज होती चली जाएंगी। तो बोलोगे सर ये तो बहुत टेढ़ा मेढ़ा मिल रहा है, क्योंकि साइन 30 के बारे में तो दुनिया जानती थी, है ना, साइन थीटा,
कॉस थीटा और बोलो तीसरा कौन सा था जो बहुत यूज करा 10th में अपन ने, है ना? पूरा 10th क्लास यहीं पे निकाला है ना बच्चों, यही सब करके अपन ने। अरे यार तुम लोग ना, क्या चल रहा है भाई जिंदगी में? देखो, अगर मैं साइन 30 पूछूं कितना बोलोगे आप? 1/2, है ना? कॉस 30 कितना होगा? √3/2। टेन 30 कितना होगा? तो इट शुड बी 1/√3। ये सारे वैल्यूज अपन ने प्रीवियस क्लास से रिमेंबर करे ना। तो ये जो नया वैल्यू मैं देने जा रहा हूँ, ये 37 वाले का और 53 वाले का, वो इस टेबल में डाल देना है अंदर। 45 क्या हो जाता है तो बोलोगे सर साइन 45 1/√2 होता है, कॉस 45 भी 1/√2 हो जाता है, और बच्चा लोग ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सिमिलरली, हाँ सिमिलरली ये हो जाएगा √3/2। कॉस 30 कितना, ये कॉस 60 कितना होता है? 1/2। ये कितना होगा? √3 होगा। तो बच्चों आप बोलोगे सर जी ये सब तो हमको मालूम है, जो नए एंगल दिए उनके बारे में बात करिए। तो कोई टेबल लेने की जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर उठाने की जरूरत नहीं है, आप बस दिमाग में रखो कि जानबूझ के इंटेंशनली ऐसा ट्रायंगल दिया जाएगा जिसका रेशियो 5:4:3 बना रहा होगा, तो उसके एंगल ऑटोमेटिकली 37 और 53 बन जाते हैं। इस पर डिबेट नहीं करना, ये एंगल इतने ही आएंगे। अब मुझे बताओ साइन 53 कितना होगा इस ट्रायंगल से? तो बोलोगे सर परपेंडिकुलर पे 4 लिखा है और हाइपोटेन्यूज पे 5 लिखा है। कॉस कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर 3/5। टेन कितना हो जाएगा तो बोलोगे सर परपेंडिकुलर बाय बेस। देखो ढंग से समझ में आया क्या? ऑब्वियसली इसको जब आप कैलकुलेटर में डाल के पढ़ोगे ना, या कोई साइन की टेबल से पढ़ोगे, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 0.8, यहाँ वैल्यू जाएगी बच्चों 0.6, और ये हो जाएगा 1.33। तो पूरे पेज पे इतना तामझाम करने के पीछे एक ही मतलब था कि मैं आपको ये बता सकूं कि जब भी 37 डिग्री आएगा तो रफ कॉपी पे आप लोग तुरंत 543 का ट्रायंगल बनाएंगे। या कभी 53 डिग्री क्वेश्चन में आ गया तो आप लोग रफ कॉपी पे 543 का ट्रायंगल बना के तुरंत सॉल्व करेंगे, बिकॉज 0.8 0.6 याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, समझना इंपॉर्टेंट ये है कि 543 का ट्रायंगल एग्जिस्ट करता है। अब राइट साइड का देखो मुझे, इसका ये लिखा है साइन 37। क्या लिखा है बच्चे? साइन 37। तो बोलो कितना हो जाएगा? तो 37 पे बैठ करके बोलेंगे ना अपन इसका आंसर, ऐसा थोड़ा ना हमें बात करेंगे। तो 37 के अगेंस्ट में कितना लिखा है? कॉस कितना हो जाएगा? और 3/4 बाउंसर गया बच्चों? नहीं ना। तो ये हो जाएगा 0.6, ये हो जाएगा 0.8, ये कितना हो जाएगा? है ना? घर पे जाकर के बाकी के जो बच रहे हैं ना अपने, कोसेक सेक और कॉट, वो निकाल लीजिएगा आप लोग, हो जाएगा ये सब। कोई परेशानी वाली बात यहाँ तक है तो बोल दो। पक्का?